कि हर फर्द को जेल जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अगर मुल्क में, हिंदुस्तान में रहना है तो जेल जाने से डरना नहीं है, बल्कि हर एक को तैयार हो जाना चाहिए। जब हम जेल जाने के लिए तैयार हो जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि कितनी जगह है इनके पास गलत मुकदमे लगा करके हमें अंदर डालें। मस्जिद को वो कह रहे थे कि साहब ये मस्जिद है ही नहीं, हम उस मस्जिद में पहुंच गए थे और उस मस्जिद को के बारे में हमने उनसे बात की, हमने एफआईआर दर्ज करने को कहा और जिन लोगों के वहाँ पर दुकानें फूकी गई थी उनकी एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन उनको कॉपी तक नहीं दी गई थी। तो फिर उन लोगों को हम लेके गए थे और उनको कॉपी दिलवाई अपने सामने हमने। जो मुसलमानों और दीगर लोगों के साथ जो जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनके ख़िलाफ़ हमें लड़ना है तो एक बार नहीं, हमें 10 बार भी जेल जाना पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वहाँ गए, हमने उनसे बातें रखी कि हमें वहाँ देखना जाना चाहते हैं, तो उन्होंने फिर 2 कांस्टेबल अपने भेजे और हम लोगों को लेके वो अंदर तक गए और जा कर के हम लोगों ने वहाँ पर पूरा देखा। लेकिन उन्होंने बाद में हम पर ये इल्ज़ाम लगाया कि आपको रोका गया था, आप ज़बरदस्ती गए, और वो हमको रात में 2 बजे तक प्रेशर ये देते रहे कि आप किसी तरह से साइन कर दीजिए, हम आपको जो नोटिस दे रहे हैं। तो जब उनको ये महसूस हुआ कि ये लोग एक्चुअल कार्रवाई करने के लिए आए हैं, लीगल एक्शन प्रॉपर लेंगे, तो जब ये महसूस हुआ कि इस पर हम फंस सकते हैं, तो उन्होंने इस तरह से हमें फंसाने की कोशिश की। जो दूसरी पार्टी से मुताल्लिक लोग हैं और जो बेकसूर हैं, अगरचे वो शांति रैली के नाम पर उसमें चले गए थे, उनको फंसाया जा रहा है और असल जो लोग हैं मुजरिम उनको बचाया जा रहा है। तो हमने करीब करीब 5 मसाजिद को देखा है जहाँ पर मतलब आगजनी हुई है या तोड़फोड़ हुई है। ये बाकायदा हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। बाकायदा पूरा एक प्लान्ड गेम है और ये तो नहीं कहूँगा मैं कि ये पहली बार हुआ है, बल्कि ये कई सालों से मुसलसल हो रहा है। जब से आरएसएस मुकम्मल इक़्तिदार में आई है वो ये काम कर रही है। हम जिस तरह से हमने अंग्रेज़ों से इस मुल्क को आज़ाद कराया था, उसी तरह से हम आरएसएस से आज़ाद कराएंगे। इसके लिए हमें किसी भी लेवल की कुर्बानी देनी पड़े, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। पानी सागर वाले जिस मस्जिद की बात हम कर रहे हैं, ये थाने से करीब 500 मीटर की दूरी पे ये मस्जिद है और 21 तारीख की रात को इस मस्जिद पे जो है वो हमला किया गया है। रैली में बताने वाले बता रहे हैं कि 7,000 से लेकर 15,000 तक की तादाद थी। तो इतनी बड़ी तादाद की अगर आप परमिशन दे रहे हैं और उस परमिशन देने के बाद वो लोग तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, तो जो ऑर्गेनाइजर थे विश्व हिंदू परिषद के, जिन्होंने परमिशन लिया था, प्रशासन को चाहिए कि उन पर एक्शन करें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब, तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के प्रेसिडेंट हैं। अभी जिस तरह से त्रिपुरा में दंगे हुए, उसके बाद ये लोग वहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग के लिए गए थे, हालात को देखने के लिए गए थे और उसके लिए बाकायदा पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद इलाके में गए। कुछ इलाकों में इन्होंने दौरा भी किया, लेकिन उसके बाद पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया और उसके बाद यूएपीए के ऊपर लगा दिया गया। कल इनकी ज़मानत हुई है महमूद पराचा साहब की कोशिशों से। अभी हमारे साथ ये मौजूद हैं, पराचा साहब के ऑफिस में ये लोग पहुँचे हैं, सीधा फ़्लाइट से एयरपोर्ट पहुँचने के बाद सीधा यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करेंगे। लम्हा साहब, क्या कहना चाहेंगे, जो सलूक पुलिस का आपके साथ रहा, यूएपीए लगाया, क्या पहला उसका रिएक्शन? देखिए, ऐसा है कि वहाँ पर बहुत से लोग गए, जो लोग गए और ख़ामोशी से चले आए, उन्होंने कोई हक़ायक़ को वाज़े नहीं किया, उनके ताल्लुक़ से कुछ भी नहीं किया उन्होंने। लेकिन जब उनको जिससे ये एहसास हुआ कि वो हक़ायक़ को वाज़े करेंगे, यानी कि मेन जो प्रॉब्लम है उसको सामने लाएंगे, तो उनके साथ उन्होंने कार्रवाई की। कई लोगों के साथ इस तरह की, हम लोगों के साथ भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि हम लोग जिस मस्जिद को वो कह रहे थे कि साहब ये मस्जिद है ही नहीं, हम उस मस्जिद में पहुंच गए थे और उस मस्जिद के बारे में हमने उनसे बात की, हमने एफआईआर दर्ज करने को कहा और जिन लोगों के वहाँ पर दुकानें फूकी गई थी उनकी एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन उनको कॉपी तक नहीं दी गई थी। तो फिर उन लोगों को हम लेके गए थे और उनको कॉपी दिलवाई अपने सामने हमने वहाँ पर। तो जब उनको ये महसूस हुआ कि ये लोग एक्चुअल कार्रवाई करने के लिए आए हैं, लीगल एक्शन प्रॉपर लेंगे, तो जब ये महसूस हुआ कि इस पर हम फंस सकते हैं, तो उन्होंने इस तरह से हमें फंसाने की कोशिश की। हालांकि आज जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो ने हमें जो राइट्स दिए हैं, उसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है कि हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और कल जो जजमेंट हुआ एडवोकेट महमूद पराचा साहब का, मैं मशकूर हूँ और मुझे खुशी है कि मुझे उन पर जो एतमाद था उस एतमाद में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है।
क्योंकि वो हमेशा हक़ के साथ खड़े होते हैं। और मैं अक्सर, कभी लोग कहते भी हैं उनके ताल्लुक़ से कोई बात, तो मैं उनके तौर पर ही बात करता हूँ कि वो जो बात करते हैं वो हक़ की बात करते हैं, अगरचे आम लोगों को समझ में नहीं आती वो। तो कल जिस तरह से उन्होंने आर्गूमेंट किए और उस पर जो जजमेंट कोर्ट ने दिया, ये काबिल तारीफ़ है। जिस तरह से आपके ऊपर यूएपीए लगाया गया था, दिल्ली में आपने देखा होगा फसादात में जिनके ऊपर यूएपीए लगाया, आज तक जमानत नहीं हुई, तो क्या लग रहा था आपको कि जब जेल में थे कि बहुत लंबे वक्त आपको रहना पड़ सकता है, किस तरह क्या था? हाँ, हमें ऐसा ही महसूस हो रहा था। और हमने, जो हमारी टीम के लोग वहाँ गए थे मिलने के लिए, हमने उनको यही मैसेज दिया था कि आप हमें छुड़ाने के लिए कोशिश मत करें, बल्कि हमारा जो मिशन है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करना है और इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को यूज़ करते हुए हमें तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ कराई जा रही हैं उसके ख़िलाफ़, और शरीयत इस्लामी में जो मदाखलत हो रही है, और साथ साथ जो मुसलमानों और दीगर लोगों के साथ जो जुल्म व ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनके ख़िलाफ़ हमें लड़ना है। तो एक बार नहीं, हमें 10 बार भी जेल जाना पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए हमने ये पैगाम दिया था कि आप हमें छुड़ाने पे ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं, बल्कि जो हम मिशन लेकर के चल रहे हैं उस मिशन को फ़रोग़ देना है, उस मिशन पे काम करना है। इसलिए हमने कोई ख़ास कोशिश नहीं की थी इस सिलसिले में। ये तो महमूद पराचा साहब का एक वो था कि ख़ुद पहुँच गए वहाँ पर और उन्होंने जा कर के अच्छा आर्गूमेंट किया और उसके अच्छे नताइज आज हमारे सामने हैं। क्या हुआ था कि एयरपोर्ट से आप जब निकले तभी आपको पकड़ लिया था, या कुछ जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम एफआईआर की कॉपी दिलाने गए थे, जी। तो किस वजह से ये पूरा मामला हुआ? और आपको पानी सागर में एक रउआ बाज़ार एक जगह है जहाँ पर मुसलमानों की दुकानों को आग लगा दी गई थी। तो पहले वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर जब उस मस्जिद के बारे में मालूम हुआ तो हम उस मस्जिद के एरिए में गए और वहाँ पर एक कांस्टेबल जेंट्स और एक लेडी दोनों खड़ी हुई थी और उन्होंने कहा अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तो हम लोग फिर उनसे कहा कि आप बात कराइए सीनियर अथॉरिटी से। तो पुलिस स्टेशन से बात कराई उन्होंने, हम लोग पुलिस स्टेशन को बुलाया गया हमें, हम वहाँ गए, हमने उनसे बातें रखी कि हमें वहाँ देखना जाना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर 2 कांस्टेबल अपने भेजे और हम लोगों को लेके वो अंदर तक गए और जा कर के हम लोगों ने वहाँ पर पूरा देखा। लेकिन उन्होंने बाद में हम पर ये इल्ज़ाम लगाया कि आपको रोका गया था, आप ज़बरदस्ती गए। और वो हमको रात में 2 बजे तक प्रेशर ये देते रहे कि आप किसी तरह से साइन कर दीजिए, हम आपको जो नोटिस दे रहे हैं। तो हमने जो एडवाइस ली पराचा साहब से भी और अपने तौर पर भी जो हमने गौर किया कि जो जुर्म हमने किया नहीं उसको साइन हम क्यों करें। अब रही बात यह है कि आउट ऑफ वे जा कर के आप हमारे ऊपर जो केस कर रहे हैं वो आपका मामला है, उसको हम कोर्ट से देखेंगे, कोर्ट हमें इंसाफ ज़रूर देगा। आज भी हमें जुडिशरी पर भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगा। त्रिपुरा पुलिस पहले ही दिन से ये कह रही है कोई फसाद नहीं हुआ, कोई मसाजिद को नहीं जलाया गया। एक आधक मसाजिद के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ पर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद गिरफ्तारियाँ उन लोगों की हो रही हैं जो वहाँ पर इंसाफ के लिए जा रहे हैं। क्या कोई किसी की गिरफ्तारी हुई है जो लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, या क्या आपने वहाँ पर देखा जिस तरह से पुलिस दावा कर रही है उसको किस तरह? ऐसा है ना, हम जब जेल में थे तो वहाँ पर उस केस में, पानी सागर वाले केस में तकरीबन 5-6 लोग आए हुए हैं। हम लोगों ने उनसे बाकायदा बातें की और पूछा कि आप लोग इन्वॉल्व थे, किस तरह इन्वॉल्व थे, क्रॉस चेक किया हमने उनको। तो हमने ये पाया कि जो दूसरी पार्टी से मुताल्लिक़ लोग हैं और जो बेकसूर हैं, अगरचे वो शांति रैली के नाम पर उसमें चले गए थे, उनको फंसाया जा रहा है और असल जो लोग हैं मुजरिम उनको बचाया जा रहा है। ये हमने वहाँ पुलिस स्टेशन में भी कहा था कि जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, जो ऑर्गेनाइज़र हैं, बेसिकली ऑर्गेनाइज़र्स पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो ऑर्गेनाइज़र्स को आप क्यों छोड़ रहे हैं। ये हमने आईओ से भी वहाँ पर बात कही थी और दरअसल हो यही रहा कि ये दिखाने के लिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं तो 2-4-6 लोगों को ऐसे उठा करके उन्होंने अंदर कर दिया है, लेकिन असल जो लोग हैं वो बाहर घूम रहे हैं। दिल्ली से और बहुत सारे डेलीगेशन गए थे और जाकर के वहाँ पर पूरे शॉट्स बनाए। शुरू में जो मीडिया तक चीज़ें पहुँची उन्हीं के ज़रिए सारी चीज़ें पहुँची हैं। आपने भी वहाँ जाकर के देखा है, तो कितनी मसाजिद को आपने देखा? हम असल में 2 दिन का ही हमारा ये दौरा हो पाया था और दूसरे दिन शाम को हमें डिटेन किया गया, फिर रात के 2 बजे तक बिठाए रखा गया, फिर सुबह 4 तारीख को यानी कि हमें अरेस्ट कर लिया गया। तो हमने करीब करीब 5 मसाजिद को देखा है जहाँ पर मतलब आगजनी हुई है या तोड़फोड़ हुई है। ये बाकायदा हमने खुद अपनी आँखों से देखा है। और एक ऐसी मस्जिद है कि जहाँ पर कोशिश की गई लेकिन वहाँ के मुसलमान खड़े हो गए, इकट्ठा हो गए और उन्होंने नारे तकबीर अल्लाह अकबर
का जब जी की सदा बुलंद की, तो फिर ये लोग वहाँ से, जबकि जेसीबी लेके जा रहे थे उसको तोड़ने के लिए, रैली के साथ जेसीबी चल रही थी। अब आप देखिए, जबकि ये पानी सागर पुलिस स्टेशन से थोड़ी ही दूर पर है, तो बेसिकली ये हो रहा है। जिस तरह के नारे इस्तेमाल किए गए, ख़ासतौर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस तरह से गुस्ताखी हुई, उस तरह के नारे थे जो पहली बार देखने में मिले हैं। और जो लोग वहाँ पर गए हैं, फैक्ट फाइंडिंग की है, वकील सुप्रीम कोर्ट के गए थे, उनका ये कहना था कि बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी गई है, उसके बाद ही ये सारा हुआ। जी जी जी, ये बाकायदा पूरा एक प्लान्ड गेम है। और ये तो नहीं कहूँगा मैं कि ये पहली बार हुआ है, बल्कि ये कई सालों से मुसलसल हो रहा है। जब से आरएसएस मुकम्मल इक़्तिदार में आई है, वो ये काम कर रही है। और वो ये समझ रहे हैं कि शायद अब हमें जाना नहीं है, हम पूरे इक़्तिदार में रहेंगे, करेंगे। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि कल मुल्क अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, तो अंग्रेज़ों से आज़ाद करने वाले भी बहुत से हिंदुस्तान के शहरी थे, लेकिन उनमें सबसे बड़ा रोल मुसलमान का था और बिलखुसूस उलमा का था। आज मुल्क तकरीबन आरएसएस का ग़ुलाम हो चुका है, और इस ग़ुलामी से आज़ाद कराना ये हर शहरी की ज़िम्मेदारी है। और बिलखुसूस हम जिस तरह से हमने अंग्रेज़ों से इस मुल्क को आज़ाद कराया था, उसी तरह से हम आरएसएस से आज़ाद कराएंगे। इसके लिए हमें किसी भी लेवल की कुर्बानी देनी पड़े, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। अब किस तरह की वहाँ पर मदद की ज़रूरत है, किस तरह से लोगों को वहाँ पर मदद करनी चाहिए? असल मदद जमीयत उलमा हिंद के लोग भी गए थे और बहुत सारी तंजीमें गई थी वहाँ, शुरू में जा कर के काम किया और ये कहा कि मसाजिद की बाज़ाबादकारी का काम हम करेंगे। तो किस तरह के अब हालात? असल जो वहाँ पर ज़रूरत है वो ये है कि असल जो मुजरिमीन हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उनको सज़ा दिलाई जाए, और उन्हीं के ज़रिए से जो नुकसानात हुए हैं वो नुकसानात, उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ को गवर्नमेंट सील करे, उसको जो भी एक लॉ है उसके मुताबिक उसको ले करके वो करे। ये कहाँ तक होता रहेगा कि हम जाके जो है इधर उधर से जो है पैसा ले जाके वो करते रहेंगे। जिन लोगों ने किया है उन्हीं से हमें वसूलना है, उन्हीं से वसूलेंगे, तब जाके दोबारा ये चीज़ें रुकेंगी। देखिए, ज़रूरत इस बात की है आज के डेट पे कि जो कॉन्फिडेंस है लॉ एंड ऑर्डर में और सिस्टम में, जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल किया जाए। त्रिपुरा जैसे स्टेट में जहाँ पे 4 से 5% मुसलमान हैं और बहुत गरीब तबके के लोग वहाँ पे मुसलमानों में हैं, और बांग्लादेश में एक घटना होता है, उसको लेके रैली निकाला जाता है। पानी सागर वाले जिस मस्जिद की बात हम कर रहे हैं, ये थाने से करीब 500 मीटर की दूरी पे ये मस्जिद है, और 21 तारीख की रात को इस मस्जिद पे जो है वो हमला किया गया है, और 26 को पुलिस ने जो है वो ये रैली निकालने की परमिशन दिया है। रैली में बताने वाले बता रहे हैं कि 7,000 से लेके 15,000 तक की तादाद थी। तो इतनी बड़ी तादाद की अगर आप परमिशन दे रहे हैं और उस परमिशन देने के बाद वो लोग तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे विश्व हिंदू परिषद के, जिन्होंने परमिशन लिया था, प्रशासन को चाहिए कि उन पर एक्शन करे, नामजद करके उन पर एक्शन करे, और उनकी प्रॉपर्टियाँ जो है वो जब्त करके जो है वो जिनके नुकसानात हुए हैं वो नुकसानात की भरपाई किया जाए। ये ज़रूरत है, ताकि लोगों की जो कॉन्फिडेंस है वो सिस्टम पे दोबारा से जो है वो कॉन्फिडेंस। जेल प्रशासन का क्या रवैया था आप लोगों के साथ, खासतौर से जेलर का क्या किसी तरह से कोई परेशान किया गया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जेल में हमें बहुत अच्छा जो है वो फैसिलिटीज़ दिए गए, और वहाँ पे जो चीज़ें नहीं थी हमने अपनी राइट्स को हमने डिमांड्स भी किए। फॉर एग्जांपल हमने रिलीजियस राइट्स को डिमांड किया। हमें नमाज़ पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वहाँ पे घड़ी वगैरह नहीं थे, तो हमने जेलर को बताया कि हमें नमाज की टाइमिंग का पता नहीं चलता है, तो उन्होंने हमें एक अलार्म क्लॉक जो है वो नमाज के लिए दिया। वहाँ पे घंटा सिस्टम नहीं था, तो हमने वो भी डिमांड किया कि घंटा सिस्टम होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट कैदियों को पता चले कि कितना टाइम हो गया है। तो उस मामलों में, उन सब चीज़ों में जेल में जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, जेल का एक्सपीरियंस हमारा अच्छा था। और जेल में हमारे जाने से एक फ़ायदा जो हुआ, एक तो वहाँ पे एक बंदा था जिसको 5,000 के लिए उसकी बेल जो है वो रुकी हुई थी, तो उसकी कोई ज़मानत लेने वाला नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उसकी ज़मानत लिया और उसको हम लोगों ने जेल से जो है बाहर निकाला। तो हम लोगों ने जेल में अल्हम्दुलिल्लाह, जेल में भी हमारी जो था हिंदू था, लेकिन हम चूँकि मजलूमों की मदद करते हैं, इसलिए हमने जेल में रह के भी अपना काम किया। और मैं आपके ज़रिए से एक पैगाम मुल्क के हर शहरी, पुरअमन शहरी और बिलखुसूस मुसलमानों को ये पैगाम आपके ज़रिए से देना चाहता हूँ। वो ये है कि हर फ़र्द को जेल जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अगर मुल्क में, हिंदुस्तान में रहना है,
तो जेल जाने से डरना नहीं है, बल्कि हर एक को तैयार हो जाना चाहिए। जब हम जेल जाने के लिए तैयार हो जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि कितनी जगह है इनके पास गलत मुकदमे लगा करके हमें अंदर डालने की। मौलाना आखिरी सवाल करना चाहूँगा। सवाल यही है कि पिछले 2 साल से बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, ख़ासतौर से जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पर जिस तरह के मजालिम हो रहे हैं, लेकिन कौम घरों में बैठी हुई है। ख़ासतौर से जो लीडर्स हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी जमातों की बात करें मुसलमानों की, या सियासी लीडर्स की बात करें, वो कहीं ना कहीं मसलिहतन ये कहते हैं कि घर में बैठने का वक्त है, अगर आप बाहर निकलेंगे तो उसका सियासी फ़ायदा बीजेपी को हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें जी 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 जी, ये बात अक्सर आती है। मैं कहता हूँ उसका सियासी फ़ायदा कोई उठाएगा कौन नहीं उठाएगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं हम उनको यूज़ करेंगे और अपने हुकूक को पाने के लिए हर जद्दोजहद करेंगे, कुछ भी हमें करना पड़े, कितनी ही कुर्बानियाँ देनी पड़े। हम फिर दोबारा कहेंगे कि कल हमने मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया था, आज आरएसएस से आज़ाद कराने के लिए हम पुरअज़्म हैं। इसके लिए हमारी कैसी ही कुर्बानियों की ज़रूरत पड़ेगी हम इंशाअल्लाह देंगे। शुक्रिया। ये थे तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के लोग, जो उलमा इकराम जिनको कल जिस तरह से ज़मानत मिली है और उसके बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। जो पूरी घटना घटी है उस घटनाक्रम के बारे में आपने हमको बताया। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील है।